समाजवादी पार्टी उपचुनाव की 10 सीटों पर फोकस करके रख रही है और यही वजह है कि समीक्षा लगातार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी हमारे साथ मौजूद है। क्या तैयारी जमीन पर चल रही है, चूँकि आप लोग तो गाँव-गाँव पहुँच रहे हैं, किस तरीके की तैयारी, क्या दिशा निर्देश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का? देखिए, उपचुनाव की बात आपने किया, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद कि आज के इस विषम परिस्थितियों में भी आप सच को दिखाते हैं। बात तैयारियों की है तो इस समय उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होना है और 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, बिल्कुल। तो क्या तैयारी रहेगी गांव में, किस तरीके का मैसेज लेके जा रहे हैं आप लोग? पीडीए को लेकर के क्या लगातार तैयारियां चल रही है? पीडीए का ये अभी 2024 का चुनाव बीता है और आपने देखा है जनता ने पीडीए के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में पुरजोर समर्थन दिया है। और ये अभी एक नई गीतें हमने गाई है, हवा चली है पीडीए की, ये जनता के है च्वाइस में, 24 में झंडा फहरा सरकार बनेगी 27 में, 24 में झंडा फहरा सरकार बनेगी 27 में, झूठ फरेब और नफरत के दीवारें अंत में टूट गए। ये जो प्रोपोगंडा फैलाया था भाजपा ने, झूठ फरेब और नफरत के दीवारें अंत में टूट गए। राम जी रूठे भाजपा से, जगन्नाथ भी रूठ गए। राम जी रूठे भाजपा से, जगन्नाथ भी रूठ गए। जनता ने पलटी मारी भाजपा के फरमाइश में, 24 में झंडा फहरा सरकार बनेगी 27 में। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी अब तो दूसरे के रहमो करम पे है। सेंट्रल की गवर्नमेंट में बोल नहीं पा रहे हैं लोग, थूके सूख जा रही है, तारू चटक रहा है। अब तो लगता है भारत के संसद में कि विपक्ष ही सरकार है, सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। अभी दूसरे के रहमो करम पे जितना दिन टिके हैं टिके रहे। संसद की बात करें तो संसद में अभी आपने अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी और अखिलेश यादव में बहस आपने सुनी देखी होगी, जहां पर जाति का एक मुद्दा उठा हुआ है लगातार। देखिए, चर्चा का केंद्र ये सही है, चर्चा गली गली में, चट्टी चौराहे पर होनी चाहिए। चर्चा गली गली में, चट्टी चौराहे पर होनी चाहिए। इस देश में परदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए। देश में परदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए। सरकार के पास इसका डिटेल है कि इस देश में कितने बाघ हैं। सरकार के पास इसका डिटेल है कि इस देश में कितने क्या चीज़ हैं। तो सरकार को ये भी सार्वजनिक करना चाहिए कि इस देश में जाति जनगणना करा के कौन किस जात किस समाज की कितनी संख्या है और उसके हिसाब से, जैसे हमारे सोशलिस्टों ने कहा था, हमारे समाजवादियों ने कहा था, मांग भी हमारी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम उसी को तो मांग रहे हैं और ये सरकार उससे भाग रही है, बच रही है। इन दिनों नीट की परीक्षा हो, युवा की बेरोजगारी हो या महंगाई का मुद्दा खासा आम लोगों को परेशान कर रहा है। समाजवादी पार्टी इन एजेंडों को लेकर के कैसे चल रही है? क्या कोई गीत इसके लिए? सिर्फ एक बात, और पूरे देश में ये गीत मेरी चली, मैं अभी भी कह रहा हूं, इस सरकार का काम सभी अब वीक हो गया। इस सरकार का काम सभी अब वीक हो गया। भर्ती जितनी इनकी आई पेपर लीक हो गया। भर्ती जितनी इनकी आई पेपर लीक हो गया। ये अभी अपने लीकेज को ही भरपाई नहीं कर पा रहे हैं और जनता इनके लीकेज को भरने जा रही है। अब तो ये 2024 में ही आपने देख लिया, 27 सामने है और उत्तर प्रदेश से भाजपा की विदाई तय है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से विदाई होने के पहले ही इस देश की सरकार से भी इनको हाथ धोना पड़ जाए। आप विदाई 27 में कह रहे हैं, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि अब खटाखट नहीं, 27 में इंडिया गठबंधन कांग्रेस और सपा चट होने जा रही है। सुनिए, समाजवादी शेरवन से सियार का लड़ी, जेकर रथ पर कुंवर कन्हैया ओकर दुश्मन का करी। अखिलेश यादव उस शख्स का नाम है जिनके सफेद कुर्ते पर आज तक कोई दाग नहीं है और भारत की राजनीति में
टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जानकार अगर कोई लीडर है तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव एक ऐसे नेता है, सरकार में रहते हुए कालिदास मार्ग का गेट बंद रहता है, चिड़िया नहीं जाती है। और आप यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पे देखिए, रोज सैकड़ों लोगों की, किसी की कैंसर, कोई कैंसर का मरीज है, कोई हार्ट का मरीज है, किसी की किडनी खराब है, रोज लोग आते हैं और अपने यथाशक्ति जितना होता है समाजवादी पार्टी के नेता रोज उनकी 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख देकर के मदद करने का काम करते हैं। जनता के दिलों में जगह बनाना, हम तो इस बात कहते हैं, इस लाइन को, शासन कोई संभाले, शासन कोई संभाले। इस देश के अंदर एक चीज है जो जनता सड़कों पे खड़ा होकर के कह रही है, जानते हैं क्या? भले ही सत्ता कोई संभाले इस उत्तर प्रदेश का, भले ही सत्ता कोई संभाले इस उत्तर प्रदेश का, जनता के दिल पर हुकूमत है अखिलेश का, जनता के दिल पर हुकूमत है अखिलेश का। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेता है और इस समय देश के पीडीए गठबंधन के सर्वमान्य नेता है और देश अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। इनके नेतृत्व में जिस दिन सेंट्रल में सरकार आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, सड़कों पे नौजवान कटोरा लेके खड़ा है उसके रोजगार की बात होगी, ये जो भर्तियां और ये पेपर लीक हो रहे हैं इसकी बात होगी। और एक लाइन और, कोई नहीं जाना था भैया ऐसा भी दिन आएगा, बाप नौकरी करता रहेगा बेटा रिटायर हो जाएगा। 60 साल वाले में पिताजी अभी काम कर रहे हैं और बेटा 4 साल वाले में इधर से गया उधर से बाहर निकल गया। क्या है साहब, फौज को कमजोर करने की ये जो साजिश है, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी किल साबित होगी। नौजवान जो सड़क पे 5-5 घंटे पसीना बहाता है, 4 घंटे नौकरी कर 4 साल नौकरी करके आएगा तो करेगा क्या, ये सवाल इस देश में खड़ा है। सड़कों पे चौराहे पे डिक्टेटरशिप चलाया जा रहा है, सबके बावजूद जनता बड़ी चीज होती है, जनता ने मन बनाया है, इनका अंत होने जा रहा है भाजपा का। हमसे बात करने को आपने सुना संस्कृत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी का। इनका साफ तौर पे कहना है कि देश में इन दिनों ये देखने को मिल रहा है कि बाप नौकरी कर रहा है और बेटा यूं आया और यूं रिटायर होकर के सामने ही खड़ा हो जा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित गुप्ता के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।